हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम जीके से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एवं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन लिया गया है सभी एग्जाम से सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिया गया है। इसलिए वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए आज का वीडियो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया था। यानी सबसे पहले कागज़ का आविष्कार जो है किस देश में हुआ था, तो याद रखिएगा चीन देश में। और यह चीन में कब आविष्कार किया गया था, तो याद रखिएगा 201 ईसा पूर्व में। यानी चीन में जो है कागज़ का आविष्कार कितने ईस्वी में हुआ था, 201 ईसा पूर्व में। जो कि किसने किया था, तो याद रखिएगा चीन का ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था कोई-लून। याद रखिएगा यहाँ से 2-3 क्वेश्चन को पहला आपको याद ये रखना है कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था, चीन में। और चीन में जो है कागज़ का आविष्कार कब हुआ था, तो 201 ईसा पूर्व में। और किसने किया था, तो चीन का ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था कोई-लून। चलिए बढ़ते हैं अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो याद रखिएगा सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड। और वहीं पर मिनट की बात करें तो मिनट में कितना लेता है, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। यहाँ सेकंड में डाटा दिया हुआ है, समझ लीजिए यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट अब तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है कि भारत में पहला फ़ोन जो है कब लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा सन 1995 में। सन 1995 में जो है भारत में पहला फ़ोन लॉन्च कर दिया गया था। वहीं पर एग्जैक्ट टाइम की बात कर ले कि भारत में जो है एग्जैक्ट टाइम कब लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा 23 अगस्त 1995 ईस्वी में जो है भारत में पहला फ़ोन लॉन्च कर दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब चौथा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है कि सैमसंग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है। तो याद रखिएगा सैमसंग मोबाइल कंपनी जो है साउथ कोरिया की कंपनी है। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब पाँचवा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर पाँचवा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है कि काला गुलाब जो है किस देश में पाया जाता है। काला गुलाब जो है कौन से देश में पाया जाता है, तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तुर्की देश में। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब सातवां की तरफ। अगर आप सभी को कोई सा भी क्वेश्चन का जवाब यदि हमारे बताने से पहले यदि आप सभी को मालूम रहता है तो उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। और पूरे आप टॉप 30 क्वेश्चन में से कितना का सही जवाब दे पाते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में उसे भी शामिल ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है कि किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती है। तो याद रखिएगा आलू की खेती जो है कौन से देश में नहीं की जाती है, तो बेनिया देश में। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आठवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में है कि वह कौन सा जानवर है जो पैदा होने के 2 महीने बाद तक सोता है और बच्चे की तरह रोता है। तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भालू। यहाँ से आपको 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला इस तरह से कि वह कौन सा जानवर है जो 2 महीने तक सोता है, और दूसरा इस तरह से कि वह कौन सा जानवर है जो बच्चे की तरह रोता है। तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, भालू। याद रखिएगा इस यहाँ से दोनों क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां में है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है। यानी आरबीआई का मुख्यालय जो है कहाँ पर है, याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। और आपके नॉलेज के लिए बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई जो है अपना पहला नोट जो है कब जारी किया था, तो याद रखिएगा 1949 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 10वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में है कि चीन देश में सबसे पहले अपने बैंक खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है।
याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय स्टेट बैंक, जिसे आप शॉर्टकट में SBI के नाम से भी जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है कि किस जानवर को हर वस्तु दोगुनी दिखाई देती है। तो याद रखिएगा कि किस जानवर को जो है हर वस्तु दोगुनी दिखाई देती है, तो हाथी को। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है कि किस देश में रात में सूरज निकलता है। हर एक देश में जो है, लगभग देशों में जो है सुबह में यानी कि दिन में जो है सूर्योदय यानी कि सूरज निकलता है। और ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर जो है रात में सूरज निकलता है, तो याद रखिएगा नॉर्वे देश में। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है कि नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो याद रखिएगा नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, गाय है। और वहीं पर भारत की बात कर लें कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो याद रखिएगा बाघ है। यहाँ से आप दो क्वेश्चन को याद रखिएगा कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 14वां की तरफ यानी कि 14 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है कि पिन कोड जो है किस वर्ष लागू किया गया था। पिन कोड जो है किस वर्ष लागू किया गया, तो याद रखिएगा 1972 ईस्वी में। और पिन कोड जो है कितने डिजिट का होता है, तो याद रखिएगा 6 डिजिट का। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 15 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है कि भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है, गोवा है। और गोवा के बारे में आपको जानकारी बता दें कि गोवा को जो है भारत का जो है सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखिएगा भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। जिसका क्षेत्रफल की बात करें, गोवा का क्षेत्रफल कितना है, 3702 किलोमीटर स्क्वायर। मात्र इसका क्षेत्रफल इतना ही है। और वहीं पर आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि भारत का सबसे छोटा राज्य यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो याद रखना है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। और उसका क्षेत्रफल की बात करें तो उसका क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन में नेक्स्ट अब 16वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है कि मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियाँ होती है। मनुष्य के पैर के पंजे में जो है कितनी हड्डियाँ होती है, तो याद रखिएगा 26 हड्डियाँ। और एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, तो याद रखिएगा 206 हड्डियाँ। और वहीं पर एक शिशु की बात करें, एक बच्चा की बात करें, नवजात शिशु की, तो उसके शरीर में जो है 300 हड्डियाँ होती है। याद रखिएगा यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन याद रखना है कि मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियाँ हैं, 26 हड्डियाँ यानी कि 26 हड्डियाँ हैं। और वहीं पर मनुष्य, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, 206 हड्डियाँ। और एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 300 हड्डियाँ होती है। याद रखिएगा यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट अब 17वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है कि मसालों की रानी जो है किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। और आपके नॉलेज के लिए बता दें कि मसालों की रानी जो है इलायची को तो कहा ही जाता है। और वहीं पर भारत की बात कर लें कि भारत में जो है इलायची के उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो भारत जो है विश्व में पहला स्थान रखता है अपना इलायची उत्पादन में। यानी फर्स्ट स्थान है इलायची उत्पादन में, यानी सबसे ज़्यादा इलायची का उत्पादन कहाँ होता है, तो भारत में ही होता है। यहाँ से आप दो क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट 18वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में है कि कौन सा पक्षी सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है, तो वह कौन सा पक्षी है। याद रखिएगा चातक पक्षी। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है कि किस देश को मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा वह कौन सा देश को कहा जाता है मिनी पंजाब, तो याद रखिएगा कनाडा देश को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां की तरफ। हमारा
हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है कि कौन सा जीव सिर काटने के बाद भी 7 दिन तक जीवित रह सकता है। तो याद रखिएगा 7 से लगभग 10 दिन जो है सिर काटने के बाद भी कौन जीवित रह सकता है, तो कॉकरोच जीवित रह सकता है। 7 से 10 दिन तक जो है कॉकरोच सिर काटने के बाद भी वह जीवित रहता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है कि चेतक घोड़ा जो है किसका घोड़ा था। याद रखिएगा चेतक घोड़ा जो है किसका था, राणा प्रताप का। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कर देंगे। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो के दी जाने वाले हर एक नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है कि भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है। तो याद रखिएगा भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है, मुंबई को। तो याद रखिएगा भारत का प्रवेश राज्य किस राज्य को कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में है कि भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए में भगत सिंह, ऑप्शन बी में APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी में राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी में क्या है, नरेंद्र मोदी। तो भारत को तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही आसान है लेकिन मोस्ट VVI क्वेश्चन है कि भारत में मिसाइल मैन के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर हमारा 24 में है कि हवाई जहाज़ का आविष्कार जो है किस देश को माना जाता है। यानी हवाई जहाज़ का आविष्कार जो है किस देश में हुआ था, तो याद रखिएगा अमेरिका देश में। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में है कि मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है। मनुष्य के दिमाग में जो है कितना प्रतिशत जल यानी कि पानी होता है, तो याद रखिएगा 80%। तो याद रखिएगा 80%। तो याद रखिएगा 80%। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 में है कि खरगोश का जीवन काल कितने वर्ष का होता है। देखिए किसी का भी जीवन काल जो है फिक्स नहीं रहता है, चाहे वह मनुष्य हो, जानवर हो या पक्षी हो। तो मनुष्य का जो है लगभग एज जो है 60 से 65 वर्ष के एज माना जाता है। और वहीं पर बात करें कि खरगोश का लगभग जीवन काल कितना है, तो याद रखिएगा 8 वर्षों का। यानी 7 से 8 वर्षों का एक खरगोश का लगभग जीवन काल होता है, और एक मनुष्य का लगभग 60 से 65, कोई 70 भी हो जाता है। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 27 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में है कि बैल किस देश का राष्ट्रीय पशु है। बैल जो है जिसे आप अंग्रेजी में ऑक्स के नाम से भी जानते हैं, ऑक्स को बैल बोला जाता है। तो बैल जो है किस देश का राष्ट्रीय पशु है, याद रखिएगा स्पेन का। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28वां की तरफ। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे एक बार ज़रूर शेयर कर देंगे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 28 में है कि किस जानवर का दूध जो है कभी नहीं फटता है। तो याद रखिएगा वह कौन सा जानवर है, ऊँट है। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 में यानी 29 में है कि विश्व में इलायची का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा। तो इस क्वेश्चन का जिक्र जो है पहले ही हम कर दिए हैं कि विश्व में इलायची का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश यानी कि प्रथम स्थान कौन रखता है, तो याद रखिएगा भारत देश। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 30वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 30वां में है कि अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष में सूर्य जो है कैसा दिखाई देता है, तो याद रखिएगा अंतरिक्ष से देखने पर सूर्य जो है सफ़ेद दिखाई देता है। आमतौर पर जो है पृथ्वी से हमें पीला या सुनहरा या कभी कभी लाल भी दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष से देखने पर इसका रंग जो है सफ़ेद दिखाई देता है। तो याद रखिएगा यहाँ से, यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।